मुल्क से दहशतगर्दों के खात्मे का मिशन। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेज की मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 13 खवारिज हलाक। ISPR के मुताबिक 6 और 7 मार्च को इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान 5 मुख्तलिफ झड़पों में दहशतगर्द मारे गए। बाजोड़ में ऑपरेशन के दौरान फायरिंग के तबादले में 5 खवारिज हलाक हुए। बन्नू और डेरा इस्माइल खान में कार्रवाइयों के दौरान 3 खवारिज मारे गए। खैबर और जनूबी वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेज ने मजीद 5 खवारिज को जहन्नुम हासिल किया। दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद बरामद। हलाक खवारिज मुतअद्दिद दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलव्वस थे। सिक्योरिटी फोर्सेज मुल्क से गैर मुल्की सरपरस्ती में होने वाली दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म। ट्रंप का ईरान को ज्यादा शिद्दत से निशाना बनाने का इंतबाह। कहा, जंग के बाद शायद ईरान का नक्शा पहले जैसा ना हो, या तो उन्हें हथियार डालने होंगे या वो सब खत्म हो जाएंगे। ईरान में ऐसा सदर चाहते हैं जो मुल्क को जंग की तरफ ना ले जाए। अमेरिका ईरान के साथ किसी समझौते या सेटलमेंट की तलाश में नहीं। रूस की जानिब से ईरान की मदद की कोई शवाहिद नहीं चाहता कि कुर्द फोर्सेस ईरान में दाखिल हों। स्कूल पर हमला ईरान ने किया था। तेल की कीमतें तेजी से नीचे आएंगी। बरतानवी हुकूमत पर तनकीद करते हुए बोले, बरतानिया अब मशरिक़ वस्ता में 2 तैयारा बरदार जहाज भेजने पर गौर कर रहा है। अब हमें उनकी ज़रूरत नहीं, लेकिन हम ये याद रखेंगे, हमें ऐसे लोगों की ज़रूरत नहीं जो जंग जीतने के बाद शामिल हों। अमेरिका और इसराइल की जारिया जल्द डरावने ख्वाब में तब्दील हो जाएगी। ईरानी सदर का अमेरिका और इसराइल को सख्त पैगाम। मसूद पज़ेश्कियान ने कहा, ईरान अपनी सरजमीन के दिफा के लिए पूरी ताकत के साथ खड़ा है। अपनी ज़मीन के 1 इंच पर भी कब्जा नहीं करने देंगे। किसी हमसाया मुल्क की सरजमीन ईरान के खिलाफ इस्तेमाल हुई तो मजबूरन जवाब देना पड़ेगा। हमसाया ममालिक पर जवाबी कार्रवाइयों का मतलब दुश्मनी नहीं बल्कि दिफाई रद्द-ए-अमल होगा। अमेरिका और इसराइल खित्ते के ममालिक को एक दूसरे के खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। ईरान बरादर हमसाया ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहता है। मुल्क के तमाम सियासी धड़े और अवाम दुश्मन के खिलाफ मुत्तहिद हैं। ईरान किसी भी दबाव या हमले के सामने झुकने वाला नहीं। अपनी खुद मुख्तारी और सरजमीन का हर कीमत पर दिफा करेंगे। चीन का ईरान पर हमले रुकवाने का मुतालिबा। फरीकैन को फौजी कार्रवाइयां बंद करके मिसाइल से काम लेने का मशवरा। वज़ीर ख़ारजा वांग जी का कहना है, ताकत का इस्तेमाल मिसाइल का हल नहीं, बड़ी ताकतों को जंगबंदी के लिए तामीरी किरदार अदा करना चाहिए। ईरान और खलीजी ममालिक की खुद मुख्तारी और सलामती का एहतराम जरूरी है। तमाम फरीकैन फौरी तौर पर मुज़ाकरात की मेज़ पर वापस आएं। ये जंग होनी ही नहीं चाहिए थी। हुकूमत की तब्दीली के मंसूबे को मकबूलियत नहीं मिली। मुतअद्दिद अमरीकी फौजी हमारी कैद में है। ईरानी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी जनरल अली लारेजानी का दावा। कहा, इतला दी गई है कई अमरीकी फौजियों को कैदी बना लिया गया है। ईरानी कौम दुश्मनों के खिलाफ मुत्तहिद है। जंग नहीं चाहते, लेकिन जारियत करने वालों को सजा मिलनी चाहिए। अमेरिका को अपने इकदामात की कीमत चुकाना होगी। ईरान पर हमले करके डोनाल्ड ट्रंप अपने मकासद हासिल करने में नाकाम रहा। खित्ते के ममालिक जानते हैं अमेरिका अब उनकी सिक्योरिटी यकीनी नहीं बना सकता। अमरीकी अड्डे इस्तेमाल होंगे तो दिफा का हक हासिल है। ईरान को खित्ते के ममालिक से कोई मसला नहीं। अमरीका अपने गलत अंदाजों के बायस दलदल में फंस चुका है। आबनाए हॉर्मज़ बंद नहीं की, जंग के बायस सूरत हाल मुतासिर है। उधर अमरीकी सेंट्रल कमांड ने अपने फौजियों की गिरफ्तारी का ईरानी बयान मुस्तरद कर दिया। सेंटकॉम का कहना है कि ईरानी रजीम का अमरीकी फौजियों की गिरफ्तारी का बयान झूठ और धोखाधड़ी पर मबनी है। अमेरिका और इसराइल के ईरान पर हमले जारी। असफहान एयरपोर्ट पर फिजाई हमले में मुतादिद F-14 लड़ाका तैयारी तबाह किए। इसराइली फौज का दावा, रडार और फिजाई दिफाई निज़ाम पर बमबारी की गई। गर्ज समेत 3 इलाकों में हमलों से फ्यूल डिपो मुतासर। असफहान और दीगर शहरों में बमबारी से 8 अफराद शहीद। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक फौजी अड्डों, मिसाइल लॉन्चर और पासदार इनकलाब की तंसीबात को निशाना बनाया गया। दूसरी जानिब इसराइली फौज के लेबनान में हिजबुल्लाह पर हमले जारी। मजीद 45 अफराद शहीद। 2 मार्च से अब तक लेबनान में शुहदा की मजमूई तादाद 339 हो गई। 117 अफराद जख्मी हुए। ईरान के अमेरिका के खिलाफ भरपूर जवाबी वार। पासदारान इनकलाब का 200 से ज्यादा अमरीकी फौजी हलाक और जख्मी करने का दावा। कहा, 21 अमरीकी बहरीन में नेवल अड्डे पर मारे गए। बहरीनी वजारत दाखिला ने हमले में कुछ इमारतों के नुकसान की तस्दीक की। अल जफरा एयरबेस पर 200 अमरीकी फौजी हलाक और जख्मी हुए। शिमाली खलीज फारिस में अमरीकी तेल बरदार जहाज को भी निशाना बनाया गया। तेहरान रिफाइनरी पर हमले के बाद हैफा रिफाइनरी पर कार्रवाई की। हिजबुल्लाह का भी हैफा में बेस पर मिसाइल फायर करने का दावा। इराक के शहर अरबील में अमरीकी अड्डे पर ड्रोन हमला किया गया। बहरीनी शहर मुहर्राका में तबाहशुदा मिसाइल का मलबा गिरने से 3 अफराद जख्मी। बहरीनी वजारत दाखिला के मुताबिक मिसाइल ईरान की जानिब से फायर किया गया।
अमेरिका और इसराइल का जंग के बाद ईरान में स्पेशल फोर्सेस भेजने पर गौर। ईरानी अफजूदा यूरेनियम के असूल के लिए स्पेशल फोर्सेस को भेजा जाएगा। खबर एजेंसी के मुताबिक ऑपरेशन का मकसद ईरान को एटमी हथियार हासिल करने से रोकना है। ईरान के पास तकरीबन 450 किलोग्राम 60% अफजूदा यूरेनियम मौजूद है। मंसूबे के तहत अमेरिकी या इसराइली कमांडोज को ईरान में ज़ेर ज़मीन महफूज तनसीबात तक भेजा जाएगा। अमेरिका ईरानी यूरेनियम को ईरान से बाहर मुंतकिल करेगा या गैर मुअस्सर बना देगा। ईरान का दुबई मरीना में अमरीकी फौजी हदफ पर हमला, अमाराती हुकाम की तस्दीक। कहा मरीना के एक टावर पर ड्रोन का मलबा गिरा जिससे मामूली नुकसान हुआ। दुबई मीडिया ऑफिस के मुताबिक अलबर्शा में फजाई दिफाई कार्रवाई में मलबा गिरने से गाड़ी को आग लग गई। मलबे की जद में आकर एक पाकिस्तानी शहरी जाम बहक हो गया। अमाराती हुकाम के मुताबिक जाम बहक पाकिस्तानी बतौर ड्राइवर फराइज सर अंजाम दे रहा था। ड्राइवर मैसेज मिलने के बावजूद गाड़ी में मौजूद रहा। ईरान का कवैत में अमरीकी फौजी अड्डे और तनसीबात को दुरुस्ती से निशाना बनाने का दावा। कवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ड्रोन हमला, फ्यूल टैंक में आग भड़क उठी। पब्लिक इंस्टीट्यूशन फॉर सोशल सिक्योरिटी की इमारत पर भी ड्रोन हमला। कवैती हुकाम के मुताबिक फजाई दिफाई निज़ाम ने 3 बैलिस्टिक मिसाइलों को तबाह किया है। सऊदी अरब को ईरान को जवाबी कार्रवाई की धमकी। कहा ईरान ने हमले जारी रखे तो जवाब दिया जाएगा। खलीजी ममालिक ने ईरान पर हमलों के लिए अमेरिका को फ़िज़ाई हदूद इस्तेमाल नहीं करने दी। हमले जारी रहे तो सऊदी अरब अमेरिकी अफवाज को अड्डे इस्तेमाल करने की इजाज़त दे सकता है। सऊदी वज़ारत दिफा का कहना है 8 ड्रोन्स को फ़िज़ाई हदूद में दाखिल होने पर तबाह कर दिया गया। ईरान ने खित्ते में अमरीकी और इसराइली फौजी तनसीबात को निशाना बनाया। खित्ते के दीगर ममालिक ईरानी दिफाई कार्रवाइयाँ दुश्मनी के तौर पर ना देखें। जवाबी हमलों में खित्ते के दीगर ममालिक को निशाना नहीं बनाया जा रहा। ईरान खित्ते के ममालिक के साथ दोस्ताना ताल्लुकात बरकरार रखने पर कायम है। ईरानी वजारत खारिजा का बयान। कहा अमरीकी बेसिस खित्ते की सलामती में मुआविन नहीं। अमरीकी फौजी अड्डे जारहाना कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। आलमी कानून के मुताबिक कोई भी मुल्क दूसरे ममालिक पर हमले के लिए अपनी सरजमीन इस्तेमाल नहीं होने दे सकता। ईरानी जवाबी कार्रवाइयाँ बैनुल अक़वामी कानून के मुताबिक जायज़ हैं। जारहियत के खात्मे तक ईरान दिफाई कार्रवाइयाँ करता रहेगा। तुर्की की ईरान को मिसाइल हमलों पर संगीन नताइज की वार्निंग। तुर्क वज़ीर ख़ारिजा हकान फ़ैदान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा ईरान से बातचीत की गई है और उन्हें मोहतात रहने का मशवरा दिया। गलती से मिसाइल फायर होना अलग बात है लेकिन ऐसे वाक़या दोबारा नहीं होने चाहिए। नेटो दिफाई निज़ाम ने चंद रोज़ कबल तुर्की की फ़िज़ाई हदूद में एक मिसाइल को तबाह किया। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो से भी मिसाइल हमले से मुतालिक बातचीत हुई। ईरान में नस्ली या मजहबी बुनियादों पर खाना जंगी भड़काने की किसी भी कोशिश की मुखालिफत करते हैं। अमेरिका के साथ मिलकर ईरान की फ़िज़ाई हुदूद पर तकरीबन मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लिया। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू का दावा। कहा ईरानी हुकूमत के खात्मे के लिए मुनज़्ज़म मंसूबा मौजूद है। इसराइल ईरान के खिलाफ जंग पूरी ताकत के साथ जारी रखेगा। ईरान के हमलों का निशाना बनने वाले तमाम ममालिक के साथ खड़े हैं। निशाना बनने वाले ममालिक हमसे राब्ते में हैं। पासदाराना इनकलाब के जो अहलकार हथियार डाल देंगे तो उन्हें नुकसान नहीं पहुँचाया जाएगा। यूएई आसान शिकार नहीं। सदर मुत्तहिदा अरब इमारात का ईरान जंग के बाद अवामी सतह पर पहला बयान। कहा कौम हालत जंग में है, मजबूत कुव्वत और पुख्ता अज़्म रखते हैं। दुबई समेत मुत्तहिदा अरब इमारात की 7 रियासतों में मौजूद हर शख्स की हिफाजत करेंगे। मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान का हस्पताल का दौरा। हमलों में जख्मी अफराद की अयादत की। ज़ख्मी और उनके अहल खाना से बातचीत भी की। ओमान की भी ईरान जंग रुकवाने के लिए सफारती कोशिशें। ओमानी वज़ीर ख़ारिजा सैयद बदर अल बुसादी के मुख्तलिफ ममालिक के सफ़ीरों से राब्ते। जंग को रोकने के लिए सियासी और सफारती कोशिशों पर जोर। मुलाकात में खित्ते में उनके क़याम को अव्वलीन तरजीह करार दिया। तुर्क सदर की बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म से टेलीफोनिक गुफ्तगू। रजब तैयब एर्दोगान ने कहा मुज़ाकरात के लिए अभी भी कुछ किया जा सकता है। तुर्की की अमन पर मबनी कोशिशें जारी हैं। ईरान पर हमलों के बाद की सूरत हाल की निगरानी कर रहे हैं। ये सूरत हाल इलाकाई और आलमी इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचा सकती है। इतालवी वज़ीर-ए-आज़म का भी कशीदगी में कमी और मुज़ाकरात की ज़रूरत पर जोर। जॉर्जिया मेलोनी का कहना है कि मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी रोकने के लिए यूरोपीय इत्तेहादियों से मिलकर काम कर रहे हैं। कुवैती एयर बेस पर हमले में हलाक 6 अमरीकी फौजियों की लाशें अमरीका पहुंचा दी गईं। डोवर एयरफोर्स बेस पर हलाक फौजियों की याद में तकरीब। अमरीकी सदर ट्रंप, खातून अव्वल मेलानिया ट्रंप, नायब सदर जेडी वेंस और दीगर की शिरकत। अमरीकी सदर और मेलानिया ट्रंप ने हलाक फौजियों के अहल खाना से मुलाकात की।
हलाक फौजी के अहल खाना ने आखिरी रस्मात के लिए ताबूत वसूल किए। अमेरिका ने इसराइल को 20,000 से ज्यादा बम फरोख्त करने की मंजूरी दे दी। खबर एजेंसी के मुताबिक ट्रंप इंतजामिया ने कांग्रेस की मंजूरी के बगैर 20,000 बमों की इसराइल को फरोख्त की मंजूरी दी। इसराइल को फरोख्त किए जाने वाले बमों की मालियत $650 मिलियन है। अमरीकी दफ्तर खारिजा का कहना है कि हंगामी सूरत हाल के बायस कांग्रेसी जायजे का अमल खत्म किया गया। ईरान में बड़े पैमाने पर हमलों से भी हुकूमत हटाना नामुमकिन। अमेरिका की 18 इंटेलिजेंस एजेंसी की रिपोर्ट सामने आ गई। रिपोर्ट के मुताबिक ऑपरेशन के मुल्क पर कंट्रोल का कोई इम्कान नहीं। हमले फौजी क़यादत को खत्म करने में कामयाब नहीं हो सकते। वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक ये रिपोर्ट ईरान पर हमले से एक हफ्ते पहले मुकम्मल की गई। वॉशिंगटन इंस्टीट्यूट फॉर नियरेस्ट पॉलिसी की सीनियर मुहक्किक ने वाज़ेह किया कि ट्रंप के आगे सर झुकाना ईरानी क़यादत के नजरियात के खिलाफ होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सदर नून लीग नवाज शरीफ से जाती उम्रा में अहम मुलाकात। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की भी शिरकत। मुल्क की सियासी और मुआशी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म ने नवाज शरीफ को आलमी कशीदगी पाकिस्तान पर असरात से आगाह किया। पेट्रोलियम मसनूआत की मौजूदा सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग दी। कहा अवाम पर कम से कम बोझ मुंतकिल करने की पॉलिसी इख्तियार की गई। कीमतें मजबूरन बढ़ाई गईं। पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की सूरत हाल इस वक्त कंट्रोल में है। हुकूमत ने आलमी हालात के बावजूद पेट्रोलियम सप्लाई बरकरार रखने के लिए इकदाम कर लिए। मसनूई किल्लत पैदा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। नवाज शरीफ ने इलाकाई कशीदगी के बावजूद तवानाई सप्लाई बरकरार रखने पर जोर दिया। कहा तवानाई बहरान से बचने के लिए मुतबादिल इकदाम करना बेहतरीन है। मौजूदा आलमी हालात इंतहाई हसास हैं। हुकूमत को दानिशमंदाना मुआशी हिकमत अमली इख्तियार करना होगी। मुश्किल हालात में अवामी रिलीफ को तरजीह देना ज़रूरी है। हुकूमत को मईशत को मुस्तहकम करने के लिए फौरी इकदाम करना होंगे। कौमी इत्तेहाद और मौसर हिकमत अमली से बहरान पर काबू पाया जा सकता है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने पेट्रोल की कीमतों में इजाफे को महदूद करार दे दिया। कहा आलमी बहरान में हुकूमत का फ़ीसद पेट्रोल डीजल की कीमत में महदूद इजाफा करना बहुत मेहनत का काम है। इसके लिए पेशगी मनसूबाबंदी रवाबित और इंतजामात की लंबी दास्तान है। अगर वो सब ना किया होता तो आज पेट्रोल 375 रुपये फी लीटर होना था। आपदाए हरमस की बंदिश के बायस चंद दिनों में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें आसमान पर हैं। मशरिक़ वस्ता और ईरान की कशीदा सूरत हाल ने आलमी मईशत को हिला कर रख दिया। नॉर्वे के दारुल हुकूमत ओस्लो में अमरीकी सफारत खाने के करीब धमाका। इमारत को मामूली नुकसान पहुंचा। नॉर्वेजियन पुलिस के मुताबिक धमाके में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। मुलजमान की तलाश जारी। इलाके से मजीद कोई धमाका खेज मवाद नहीं मिला।